अगर आपने वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर आज अचानक पानीपत के ऐतिहासिक किले के पास चिमन कचौड़ी वाले की दुकान पर पूरी खाने पहुंचे। तंवर के साथ पूर्व मंत्री विजेंद्र कादियान उर्फ बिल्लू, मनोज बेगमपुर, रणबीर देशवाल व कमल दीवान मौजूद रहे। तंवर ने दुकानदारों से भी भाजपा पार्टी की नीतियों के बारे में बातचीत की। अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे। इस अवसर पर वॉइस ऑफ पानीपत से खास बातचीत की अशोक तंवर ने। पीछे सन्नी पीछे भी खुद बनाते हो। ठीक है, चलो आप साथ दे कांग्रेस का। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर। तंवर जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि बीजेपी जब सत्ता में आए थे बड़े नारे लगाए थे कि भ्रष्टाचार को हम ये खत्म नहीं होने देंगे। अभी आप जिक्र कर रहे थे गीता जयंती के ऊपर कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल, भ्रष्टाचार मैं नहीं कह रहा, ये हरियाणा की जनता कह रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता कह रहे हैं। अलग अलग समय पे कई बार उनके वक्तव्य आए, विरोधाभासी उसमें बयान भी छपे हैं और उसमें ये साफ बात निकल करके आई है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, महंगाई को बढ़ावा दिया है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, काला धन सफेद कर लिया है नोटबंदी के दौरान। तो ये सारे कारनामे प्रदेश और देश देख रहा है। मोदी जी और खट्टर साहब क्या क्या कर रहे हैं और जब समय आएगा तो जवाब भी देगी। नोटबंदी और जीएसटी को लेकर बड़ा बवाल मचा था। बीजेपी के शीर्ष नेता ये कह रहे थे कि अगर जीएसटी लागू हो जाती है, नोटबंदी हो जाती है तो हर आदमी जो है, आम आदमी, उसकी जेब में पैसा पहुंच जाएगा। 15 लाख रुपए का नारा भी दिया था, लेकिन वो होता दिखाई नहीं दे रहा। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आज सुबह सैर जब करने गया था और बाजार में भी हम व्यापारियों से मिले तो कई हम लोगों से बात जब हमने की, एक दो मिल वाले थे, हमने पूछा कि जी बताओ कितना वो है, तो कोई बोला 35% कम है, कोई बोला 40% कम है। हम सीमेंट विक्रेताओं से मिले, वहाँ भी यही बात निकल करके आई कि सीमेंट के रेट तो बढ़ा दिए लेकिन जो डिमांड है वो कम होगी। तो सीमेंट का पैसा गुजरात इलेक्शन में बीजेपी को फंडिंग करने के लिए, इसलिए उसको जीएसटी में भी 28% के स्लैब, हर जगह सीमेंट लगती है। लेकिन इस तरीके का फैसला पूरी तरीके से अनुचित है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो काला धन था उसे बीजेपी ने अपने खातों में जमा किया नोटबंदी से पहले, उससे अलग अलग प्रांत में जमीनें खरीदी और अपने जो तिजोरी है उसको भरने का काम किया। और ये एक बड़ा घोटाला इस देश का जो पूरी शताब्दी है, इसका सबसे बड़ा घोटाला उजागर होगा जब जैसे जैसे परत दर परत खुलती जाएगी। और अब लोग भी इस बात को मानने लगे हैं कि इससे कोई फायदा किसी को नहीं हुआ, कुछ चंद उद्योगपतियों को फायदा हुआ और बीजेपी के नेताओं का, जिनको इसका पहले पता था, उन लोगों को इसको फायदा पहुंचा। गुजरात के इलेक्शन की बात की जाए तो अभी पिछले दिनों वीडियो वायरल हो रही है राहुल गांधी की। एक आलू के ऊपर एक था, पूरी वीडियो नहीं दिखाएगी। कल एक और हुआ है कि किसी मंदिर में गए थे, तो उस पर क्या कहना चाहिए? ये तो बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की। वो देख रहे हैं, खुद कल एक वीडियो वायरल हुआ वहाँ के मुख्यमंत्री रूपानी जी का, जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस 160 सीटें जीत रही है, पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, इसलिए आप बैठ जाओ। वो मना रहे हैं लोगों को कि आप ऐसा मत करो, वैसा मत करो। और इसी तरीके से जो चर्चा आपने अभी करी कि कल मंदिर के संदर्भ में उन्होंने किया, पहले और दूसरा जो मामला आपने बताया, आलू की बात उन्होंने करी, तो ये सारा जो सोशल मीडिया है उसको डिस्टोर्ट करके, राहुल जी ने कहा था कि ये मोदी जी ने कहा कि इधर से आलू निकालोगे और इधर से सोना निकलेगा। आज अगर आप मेरे को दिखाने लग जाओ, मैं बोल रहा हूँ कि आलू इधर से निकालोगे, सोना इधर से निकलेगा। कहा तो ये मोदी जी ने था, वो तो काट दिया, लेकिन उसको राहुल जी के साथ जोड़ दिया। तो सोशल मीडिया की कलाकारी से ही उन्होंने पिछला चुनाव जीतने की कोशिश करी, उसमें कामयाब हो गए, क्योंकि कांग्रेस का उस समय सोशल मीडिया वो भी उतना स्ट्रांग नहीं था। और मैं समझता हूँ कि जनता के अंदर 10 साल से आक्रोश था, जिसका खामियाजा हमने भुगता भी है, भुगतना पड़ा।
लेकिन अब लोग समझ चुके हैं और कांग्रेस भी पूरी तरीके से आक्रामक है। सोशल मीडिया के अंदर भी, जनता के अंदर भी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर हम अपनी बात को बेबाकी से हर चीज को काउंटर करते हैं और लोग भी अब समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ, फरेब, जुमले और बड़े बड़े वायदे करती है। जब हकीकत में सत्ता में आती है तो कुछ नहीं देती, क्योंकि रोजगार, यहाँ लाखों लोगों का रोजगार केवल पानीपत में छीन लिया। पूरे देश की बात करें तो कई करोड़ लोगों को बेरोजगार इन्होंने कर दिया। रोजगार की जो दर है पहली बार नीचे की तरफ आई है और ये उसी तरीके से इस सरकार ने किया कि जैसे एक चलती हुई तेज गति से अगर कोई कार चल रही है, उसके अंदर अगर आप टायरों में गोली मार दो तो वो गाड़ी पलट जाएगी। वैसे ही जो एक डेवलपिंग हमारी इकोनॉमी थी, बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था पूरे विश्व के अंदर थी, उसके तेजी से बढ़ती हुई जो रफ्तार थी हमारी, उसको ब्रेक लगाने का काम खुद मोदी जी ने किया। और देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरीके से करे तो मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्य है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री को लोगों ने अनजाने में चुन लिया और जो 2019 में मैं समझता हूँ कि बदले भी जाएंगे। पानीपत की बात की जाएगी, बीजेपी के सारे तमाम जो लीडर हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि पारदर्शिता हर चीज में चल रही है। लेकिन पिछले दिनों जो रोहिता रेवड़ी हैं, उनके पति पर आरोप लगे थे, कुछ मीट कारोबारी के साथ भ्रष्टाचारी या कुछ और भी आरोप लगे हैं। आपको इस बारे में संज्ञान है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आरोप तो भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों के ऊपर आरोप लगे, एक दूसरे के ऊपर आरोप इन्होंने लगाए, लेकिन वही बात है कि मुख्यमंत्री जी ना तो इन बात का संज्ञान लेते हैं और अगर संज्ञान लेते भी हैं तो कुछ निकल के नहीं आता। जांच पे जांच बिठा दी जाती है लेकिन कोई नतीजे उसके नहीं निकलते। तो पूरी तरीके से अराजकता, अव्यवहारिकता, अनुभवहीनता की चपेट में हरियाणा आ गया है और इसीलिए कानून व्यवस्था भी खत्म है। ना इनके विधायक सुरक्षित है, ना सांसद सुरक्षित है, ना प्रदेश की जनता सुरक्षित है। और मुद्दों को दबाने के लिए आपने देखा जो गुड़गांव का मामला हुआ, रेहान इंटर स्कूल का, पुलिस ने किस तरीके से एक कंडक्टर को पीट करके, मार करके जबरदस्ती उनसे कबूलनामा वहां पर करवाया। तो इस तरीके से राज नहीं चलता है। सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, उनके मंत्रियों को, जो और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको वो मंथन करने जा रहे हैं। मेरे को सुनने में आया है अभी हिमाचल के अंदर, तो कुछ ठीक मंथन करें और अगर कुछ निकल के आए तो ठीक है, नहीं तो आगे की तरफ चले जाए, थोड़ा सा चीन की तरफ चले जाए। तो टोल का बड़ा मुद्दा उछल रहा है। पिछली सरकार में, आपकी जब सरकार थी, पानीपत में टोल लगाया गया था, वहाँ इतना बवाल नहीं हुआ। अब सोनीपत के टोल को लेकर बड़ा बवाल आपकी तरफ से किया जा रहा है। देखिए, उसमें टोल कोई भी हो, क्योंकि आजकल BOT बेसिस पे बनते हैं रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन गलत जगह पर टोल, जहाँ से जाम भी हो, पब्लिक को असुविधा भी हो, उसे कोशिश करनी चाहिए NHI और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है कि उस तरीके से ना हो। तो वहाँ व्यापार भी हानि हो रही है, पब्लिक को भी कई घंटे जाम का सामना करना पड़ता है। और इतने टोल, आज अगर दिल्ली से कोई चलता है तो आने जाने का करीबन 600 रुपये गाड़ी का लग जाता है। तो इतना भी बर्डन नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा बहुत जितना लागत हुई है उसका 21 प्रॉफिट कमाए तो ठीक है, दुगना चौगना अगर प्रॉफिट कोई कमाना शुरू कर देगा तो ये मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से तर्कसंगत नहीं है। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में खुला दरबार लगा रहे हैं, लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि लोग जो शिकायतें लेके जा रहे हैं उनको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो मुद्दा ये था कि जब वो आए थे कि खुला दरबार लगाते थे, पानीपत में दरबार लगाया था कि जनता उनके पास आए, चंडीगढ़ आने की जरूरत नहीं, मुख्यमंत्री खुद आपके द्वार पे आएगा। तो अब रजिस्ट्रेशन करवाने लग गया, पब्लिक उसमें दुखी होने शुरू होगी। इस पर क्या कहना चाहिए? मैंने यही कहा कि ये आए दिन नई बात नए तरीके से रखते हैं, नया कोई मामला शुरू करते हैं। पहले CM विंडो थी तो मुख्यमंत्री जी क्या ये महसूस करते हैं कि CM विंडो फेल होगी, खिड़की फेल होगी, दरवाजे फेल हो गए, तो अब वो दरबार लगाना पड़ रहा है उनको। और सबसे बड़ी बात, उनके प्रोग्राम में, मीटिंग में, दरबार में आ कौन रहा है? जनता का विश्वास उठ चुका है इस सरकार से, इसलिए आना ही छोड़ दिया है। तो अब
कोशिश करते हैं जा करके दरबार लगाएं, लेकिन दरबार खाली है। और आने वाले समय में मशीन जो है, जिसके ऊपर हालांकि बड़ी सवालिया निशान भी उठे हैं, वो मशीन और जो उनकी ढोलकी है वो भी खाली निकलेगी, वोट नहीं देगी जनता। शुगर मिल की जमीन आपकी सरकार में ले गई थी, लेकिन अभी तक वो शुगर मिल तैयार नहीं हो पाई डार के पास। अभी बजट का रोना रोया जा रहा है कि बजट आएगा, क्योंकि करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, तो उस पर क्या बोले? नहीं, ये सरकार की मंशा ये है कि जो ये प्रोजेक्ट था इसको ड्रॉप कर दिया जाए और ये जमीन किसी और को बेच दी जाए। तो लेकिन ये होने नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी पूरी लड़ाई उसके लिए लड़ेगी। जो जमीन जिस पर्पज़ के लिए एक्वायर की है उसके काम में आनी चाहिए। और जो घोटाले वहाँ पर चल रहे हैं, अभी बताया 5 करोड़ मेंटेनेंस के नाम पे ले लिए, किसी और नाम पे ले लिए, तो इस तरीके से जो सरकार के घोटाले हैं उनको भी उजागर करने का काम हमारी स्थानीय इकाइयों को करना चाहिए। बीजेपी के विधायक संतुष्ट नजर आ रहे हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम बड़े संतुष्ट हैं, और पब्लिक भी संतुष्ट है, क्योंकि मुद्दा कोई है नहीं, विपक्ष उनके सामने आ रही है। कोई भी मुद्दा होता है विपक्ष उनके सामने आता नहीं है। पानीपत की बात की जाए तो चाहे ग्रामीण से विधायक हैं चाहे शहर से विधायक हैं, उनका यह कहना है कि हमने सारे काम करवा दिया। देखिए, संतुष्टि उनको इस बात की होगी कि अब काम खत्म हो लिया है, अब काम तमाम हो लिया, कुछ भी हो जाए। अब भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, पहली बात तो करती नहीं, लेकिन कुछ भी कर ले अब उनका कुछ होना जाना नहीं है। अब बिल्कुल जो है लोगों के मन से वो उतर चुके हैं और इसलिए वो अपनी हार मान करके अब घर पे बैठे हैं। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, मैं समझता हूँ कि विपक्ष की भूमिका जो भी मुद्दे हैं उनको लेकर के कांग्रेस उठाती रही है और आने वाले समय में और प्रमुखता के साथ उठाएगी। अभी संकेत ये मिला कि राहुल गांधी को अध्यक्ष जो बनाया जा रहा है तो सेकंड लाइन वो खाली होने वाली है, तो वरुण गांधी को लाने की तैयारी चल रही है। देखिए, ये तो कौन पार्टी में आएगा नहीं आएगा, खासतौर से जो सांसद हैं, विधायक हैं, जो सीनियर लीडर होते हैं किसी भी पार्टी के, पूर्व विधायक है, पूर्व सांसद है, इनका फैसला कांग्रेस हाईकमांड लेती है। और कोई भी आता है उसको उपयोगिता के आधार पर, उनके कमिटमेंट के आधार पर पार्टी फैसला करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा के अंदर भी और देश के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं जो तैयार बैठे हैं वहाँ से छोड़ करके आने के लिए, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ वो गए थे, ना तो उनको वो मान सम्मान मिला, ना वो लोगों के काम करवा पाए, और आने वाला जो समय है भारतीय जनता पार्टी का वो बहुत अंधकार में। गुजरात के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? गुजरात और हिमाचल में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ दोनों जगह सरकार बनाएगी और 18 के चुनाव भी जो होने वाले हैं, 5-7 राज्यों के फिर चुनाव हैं, उसमें सफलता प्राप्त करते हुए 2019 में राहुल जी आज अध्यक्ष बनेंगे। इस साल अभी जल्दी उनकी ताजपोशी होगी और उसके बाद इस देश में आज पूरा, चाहे युवा हो चाहे और आम जनता हो, वो मन बना चुकी है कि हमें राहुल जी जैसे ईमानदार और जो निष्पक्ष हैं, जो निर्भीकता से काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं आज उनके लिए, उनका साथ देना। अभी आपने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है सोशल मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे एक्टिव होने जा रही है, तो बूथ स्तर पर जाने के लिए, गांव-गांव जाने के लिए आपकी पार्टी क्या करती है? हमारे तो अलग अलग हमने यूनिट बनाई है। मैंने ये कहा कि 2014 से पहले हम उसमें काफ़ी कमज़ोर थे। पिछले 3-4 वर्षों में उस दिशा में बड़ा काम हुआ है, बड़े स्तर पे काम हुआ है। हमने अपनी नीचे तक की इकाइयाँ उसमें गठित करी हैं और उनके माध्यम से अब हम भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार को पूरी तरीके से उसको बेनकाब करते हैं और लोगों के आगे सच्चाई लेकर के आते हैं। अभी 2 रैलियां हुई हैं, बड़ी रैलियां हुई हैं पानीपत अपने पूरे प्रदेश में। क्या मानते हैं सांसद जो कुरुक्षेत्र जो हैं सैनी, तो उनके ऊपर हाथ रैलियां नहीं, ये रोड़े हुए हैं, रोड़े। ये हरियाणा में दोबारा किस तरीके से माहौल खराब हो, भाईचारा कैसे तहस नहस हो, उसके लिए इनकी कोशिश है। इन रैलियों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये तो भाईचारा बिगाड़ने के लिए और प्रदेश का माहौल फिर हिंसक हो उसके लिए है। और भारतीय जनता पार्टी खुद दोनों जगह केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी इस बात को साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी का ये खेला हुआ खेल है, उनका रचाया हुआ षड्यंत्र। पानीपत में एक कार्यक्रम होने जा रहा है मीरा कुमार का, उसमें आपको भी बुलाया गया, किरण चौधरी को बुलाया गया,
तो नेता ये कह रहे हैं कि राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है ये, तो इसलिए ना तो हुड्डा को बुलाया गया ना किसी और को बुलाया गया। देखिए क्या कार्यक्रम है, लेकिन जब राजनीतिक लोग आ जाते हैं तो कार्यक्रम राजनीतिक ही हो जाता है। बाकी जो आयोजक हैं वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। उन्होंने मुझे भी और हमारे साथियों को बुलाया है, तो हम निश्चित तौर पर उसमें आएंगे। नेता अशोक तंवर जो बता रहे थे कि कांग्रेस जो है अब उभर के निकलेगी और गुजरात में और हिमाचल में उनकी ही सरकार बनेगी। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।